आप अपनी राय देना चाहेंगे जो पार्लियामेंट में 130वां संविधान संशोधन बिल आ रहा है, इस पे कुछ? इसमें क्या होना है, ये एक बेवकूफ आदमी के नाते कानून बनाना पड़ रहा है, उससे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए क्या हो सकती है। कौन है वो बेवकूफ आदमी, आप नाम लेना चाहेंगे? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों, मतलब और भी है विपक्ष? मतलब नहीं, और तो ऐसा कोई विपक्ष का नेता हुआ नहीं जो जेल गया और इस्तीफा ना दिया हो। तो इसे दिल्ली की जनता ने इसे मूर्ख को सत्ता में बैठाया कि कानून में संशोधन करना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी वो आदमी आ जाता है फिर से सत्ता में चुनाव लड़ने के लिए। तो ये दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है ना भाई, कि तुमने किसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो अपनी आपकी मोरालिटी है नहीं, कानून बना के कहाँ तक मोरालिटी आपकी हम बूस्ट करेंगे भाई। आपको अपने मोरली लेवल पे ये करना होगा कि भाई जो गलत है उसको गलत मानना सीखिए, ठीक है भैया। दिल्ली में झुग्गी अवैध रूप से बनाई गई है, इसको तोड़ने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है। यहाँ जो ठेले लगे हुए हैं इसकी जिम्मेदारी केवल एनडीएमसी की है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इसमें शॉपिंग न करें। भ्रष्ट तुम खुद हो, चोर तुम खुद हो, और दोष सरकार को दे देते हो। और एक बढ़िया नियम है कि भाई कानून बना दीजिए। अरे कानून बनाते बनाते सरकार थक जाएगी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। पहले अपने सुधरो, अपने आप कानून सही हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से ये कानून सही है कि गलत? भैया बहुत बढ़िया है, इससे ऊपर अच्छा कानून बनाना चाहिए कि जिसके ऊपर कोई भी दाग लगे उसको चुनाव में टिकट ही नहीं देना चाहिए। आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। तो मतलब पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो धरना प्रदर्शन या इस तरीके की घटनाओं में जो लोग शामिल हैं, वो तो एक राजनीतिक उद्देश्य से ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन इस तरीके का आरोप कि मैं चोर हूं, मैं जेल से सत्ता चलाऊंगा, वो इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद सरकार को तो कानून बनाना पड़ेगा ना भाई। आप तुम बोल दोगे कि मैं कैबिनेट की मीटिंग बुलाऊंगा, तो इसको तो 4 डंडे मारो पहले जेल के अंदर, कैबिनेट की मीटिंग तो बाद में बुलाएगा ये। तो ये दिल्ली की जनता की गलती, इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी पार्टी को आज भी 22 सीटें दे गए। विपक्ष कह रहा है इस बिल का क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष गलत इस्तेमाल कर सकता है। भाई विपक्ष कैसे कह सकता है इस बात को? वो जो कम्युनल बिल ले आ रहे थे कांग्रेस वाले, उसमें बिना किसी विवाद के, जिसकी हिस्ट्री रही है हिंदुओं के ऊपर 500 साल से अत्याचार करने की, उसको विक्टिम घोषित कर दे, अरे सॉरी, उसको पहले से क्रिमिनल घोषित कर रहे थे, वो लोग ही इस बात को कर रहे हैं। तो मतलब इस देश की जनता को शर्म नहीं आती कि जहां मिले इनको जूते लेके मारो? मतलब जिसकी खुद की हरकत, जिसकी खुद की पार्टी, जिनके खुद के विचार इतने गिरे हुए। समाजवादी पार्टी को कोर्ट से फटकार मिली, कांग्रेस पार्टी वो बिल लेके आई, एक बोलता सनातन को रेडिकेट करना है। भैया ऐसे लोग अगर इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो इन लोगों को तो जूते मारे जाने चाहिए, इनको तो सीधा उठा के जेल में डालना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है। दूसरा, आप एक शर्मिष्ठा पनोली और एक वो फातिमा का वो ट्वीट उठा के देख लीजिए महाराष्ट्र की, वही कोर्ट है, वही वो है। देखिए इस देश में जब तक मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि जब तक संविधान नफरत फैलाता रहेगा तब तक इस देश का भला नहीं होगा। इस देश का भला करना है तो पहले इस संविधान को बदल डालिए, अपने आप भला। संविधान बदल डालिए भैया, ऐसा संविधान मुबारक हो ऐसे देश के गधों को जो मिला है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपकी राय का। सरकार है, जिंदगी में कभी कोई अच्छी बात मिल जाए संविधान की तो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस पर? कौन से आपने प्रश्न नहीं किया मुझसे। आपकी क्या राय है कि 130वें संविधान संशोधन बिल जो पार्लियामेंट में आया है, संसद में, जो अमित शाह जी ने पेश किया है, उस पर आपकी क्या राय है, आना चाहिए कि नहीं? पहले आप ये बताइए, एक आदमी अंदर बैठा हुआ है मतलब जेल में, फिर भी सरकार चला रहा है, तो आप ये बताइए ना। आप खुद अपने आप से पूछिए, मेरे जवाब आपको खुद अंदर से मिल जाएगा। पत्रकार मोहिदा। देखिए ये बात तो गलत है, बट पिछले कुछ दिनों में देखा गया, जैसे अभी बोला है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी सरकार जेल से चलाने की कोशिश करी है। तो ऐसे लोग, आप खुद बोलिए ना, मैं तो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा होता है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, हमारा वहाँ कहते हैं हाथी चलते रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, बस उसकी चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो काम नहीं हो पाया इतने सालों में वो कर चुके हैं हम। अभी आप इकोनॉमिक्स में बात कीजिए, सबसे बड़े कौन है? चौथे बड़े अर्थव्यवस्था हम बन चुके। और हम तीसरे में आने वाले हैं, आगे बोलिए ना आप। तीसरे पे आने वाले हैं, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा तो अभी भी थोड़ा सा कम है। और आप जैसों की वजह से कम है। मीडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप ये बताइए ना मेरे को कि ट्रम्प ने किसको वो राजदूत ये बना दिया, वो गौर को बनाया ना, है
आने दे साले को। एक बात ध्यान रखना, हम मर्सिडीज हैं तो रहेंगे। जितना बड़ी ट्रक, रावत को बुलडोजर चलाना जानता है, मेरे को मालूम है मर्सिडीज कहाँ जाए, वो ट्रक कहाँ कौन से खाले में भेजना, बस। धन्यवाद आपका, आपकी राय का। रावत, आप कुछ राय देना चाहेंगे? मेरी एक बात रखनी है, पूरा एक इंटरव्यू लेना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता दूं, ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा।